गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में विविधता जो हमें दिखाई देती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इस अर्थ में वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे ही क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड और एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का काम किया था, क्लासिफाई करने का काम वो किया था एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था जो लैंड में रहते हैं और जो वाटर में रहते हैं और जो एयर में रहते हैं, 3 ग्रुप्स में। द क्लासिफिकेशन इज अ लैंडमार्क ऑफ आइडियोलॉजी बट हैज़ लिमिटेशंस। इस क्लासिफिकेशन में जिसमें बांटे गए थे एनिमल्स, लैंड में रहने वाले, वाटर में रहने वाले और एयर में रहने वाले, ये एक लैंडमार्क था इस आइडियोलॉजी का कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, बट हैज़ लिमिटेशंस। लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स दैट लिव इन अ सी इंक्लूड्स कोरल, व्हेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड स्टार्क। जब सी में रहने वाले अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ हमें देखने को मिल जाती है। इन फैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जबकि वो वेराइटी में उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, वर्गीकरण और विकास। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बॉडी डिज़ाइन। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है उनके बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। हायरार्की इन डेवलपिंग, और कैसे वो उनमें विकास हो रहा है। रिलेशन टू इवोल्यूशन, और उनका विकास से क्या संबंध है। इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। विकास का जो आइडिया था एवोल्यूशन का, उसको सबसे पहले डिस्क्राइब करने का काम किया था चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। उनकी एक बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का उद्भव कैसे हुआ है। इस बुक में उन्होंने एवोल्यूशन टर्म को डिस्क्राइब किया था। द बायोलॉजिस्ट सच एज हेकल, विटेकर एंड कार्ल हुज ट्राई टू क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम्स। इन सारे साइंटिस्ट ने, हेकल ने, विटेकर ने और कार्ल हुज ने क्लासिफाई किया था सारे ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम्स में। R.H. विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था R.H. विटेकर ने, जिन्होंने एनिमल सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे उन्हें 5 किंगडम्स ने क्लासिफाई किया था। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम एंड प्लांटी किंगडम, एंड लास्ट वन इज एनिमिलिया किंगडम। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो हायरार्की है, किस बेसिस पे और किस उनके करेक्टर्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे स्पीसीज़ को क्लासिफाई किया था। उसमें जो सबसे छोटा जो ग्रुप था टैक्सा, उसको वो था स्पीसीज़, और सबसे बड़ा था किंगडम। तो सबसे बड़ा अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम उसके किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में उसकी स्पीसीज़ को डिफाइन करेंगे। और इसी अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर लीनियर हायरार्की भी इसे बोला जाता है।
Next is taxonomy. It is a branch of biology which deal with identification, nomenclature and classification of organism. टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई करना, उनका नॉमेनिकल्चर, ये एम नहीं है एन है, नॉमेनिकल्चर उनको नाम देना, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनको एक जो प्री डिफाइंड जो क्या है बेसिस है करेक्ट क्लासिफिकेशन का, उस अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई करना। चार्ल्स लिनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और चार्ल्स लिनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करने से ऑर्गेनिज्म को हमें क्या बेनिफिट होते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी। इसके द्वारा हम संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि उन्हें एक मैनर में हमने क्लासिफाई किए हैं, तो हम उन्हें स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है उस वाइड वेराइटी को। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व। इससे हमें क्या समझ में आता है क्लासिफिकेशन से? ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे लोअर से हायर एनिमल्स की ओर एडेप्टेड हुए, कैसे उनमें इवॉल्वमेंट हुआ, विकास उनमें कैसे हुआ, इस सब को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड, इट हेल्प टू अंडरस्टूड इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। इसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, इसको स्टडी करने में, इसको समझने में भी हमें क्लासिफिकेशन से हेल्प मिलती है। फोर्थ वन इज इट फॉर्म्स अ बेस ऑफ स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेज। इसके अलावा जो अदर बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उनको स्टडी करने में भी हमें क्लासिफिकेशन की हेल्प मिलती है। जैसे अगर हमें स्टडी करना है माइक्रोबायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, या फिर अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो हमें क्लासिफिकेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। दे आर यूनिसेलुलर। एक सिंगल सेल से बने हुए ये ऑर्गेनिज्म हैं। प्रोकैरियोटिक इनकी सेल टाइप होती है। सेल मेनली टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो क्या होती है? एंसेंट टाइप की होती है। उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, ना ही जो उसका न्यूक्लियस होता है वो इनवलप के अंदर इनक्लोज रहता है। डू नॉट हैव डिफरेंट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। ठीक है। द सेल वॉल में और मे नॉट प्रेजेंट। जो इनकी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑटोट्रॉपिक। ये सारे इनका जो फूड इनटेक करने का जो मेथड है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि ये क्या करते हैं? सिंथेसाइजिंग फूड देयर ऑन, अपने आप ही क्या बनाते हैं? फूड खुद के लिए बनाते हैं। या फिर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ग्रो करते हैं, जो डिपेंड रहते हैं या गेट करते हैं अपना फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट, अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट से। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर के अंदर बैक्टीरियाज और एनेबिना आते हैं। सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने स्टडी किया मोनेरा का, तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे? वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, वो भी यूनिसेलुलर थे, ये भी यूनिसेलुलर है। बट यहाँ पर जो सेल का टाइप है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। डू हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो इनवेलप के अंदर इनक्लोज रहते हैं, और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके आउटर सरफेस में भी एक वॉल या एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय सीलिया। इनकी बॉडी कैसे कवर्ड रहती है? सीलिया से या फिर फ्लैजिला से। फॉर लोकोमोशन, जो इन्हें लोकोमोशन में या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। दोनों टाइप का फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। ये खुद से भी अपना
फूड प्रिपेयर करते हैं या फिर डिपेंड रहते हैं अपने इन्वायरमेंट पे। एग्जाम्पल डायटम्स और प्रोटोजोन इनके एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर चैप्टर 7 का कंप्लीट होता है। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।